भाई राम राम सबने। जो एक पहले वाली औरत दिख रही है अपने बैठी हुई, ये ऐसे नहीं बैठ पाती थी कभी भी, क्योंकि उसकी इसके जो टेलीबोन होती है, डूडी वाली हड्डी होती है, वो डिगी हुई थी। वो अपनी जगह से मतलब डिसलोकेट थी। ये गिर गई थी एक बार, उसके बाद ये इसकी हड्डी में दर्द हो गया था शुरू। तो इसने कई महीने का दर्द पुराना था, वो हमारे पास आने के बाद इसका आराम हुआ था। पहले बिल्कुल भी नहीं बैठ पाती थी ये। और इसकी दूसरी बार अब ये गिर गई तुरंत, तो उसके बाद डिग गई थी। तब ये हमारे पास दूसरी बार आई, नहीं तो पहली बार इसको आराम हो गया था। सारा काम करना शुरू कर गई थी, बैठना उठना जो भी था इसका बिल्कुल आराम हो गया था इसका। अब ये दोबारा से गिरी है तो दोबारा से इसका दर्द वही हो गया जहाँ पहले दर्द था। कोई भी बंदा कहीं से गिरता है तो सबसे पहले उसकी टेलबोन लगती है। टेलबोन में थोड़ा मुड़ जाती है, वो मुड़ने की वजह से बंदा न तो चल पाता अच्छे तरीके से, न बैठ पाता अच्छे तरीके से, और उठने बैठने में चलने फिरने में बड़ी दिक्कत करती है हड्डी। जब बंदे के किसी इसी हड्डी में दर्द शुरू हो जाता है किसी बंदे को, तो उसका ना तो उठना बैठना चलना फिरना बहुत दुबर हो जाता है भाई। ये हड्डी थोड़ा मुड़ जाती है, और हमारे पास जो भी बंदा आता है हम इसकी थोड़ा जो टेढ़ी होती है उसको उठाते हैं तो उसमें तुरंत आराम लग जाता है। तो हमारे पास ये औरत लेडीज जब से आई, इसका भाई बहुत पुराना था, पहले भी एक दो महीना लगातार इसको दर्द रहा है, और दर्द रहने की वजह से उठने बैठने में इसको दिक्कत थी। तो इन्होंने पिछली बार भी इसका 15 से 20 दिन इलाज किया। पुराना दर्द था उसमें बिल्कुल आराम हो गया था इसका। फिर अब ये ठीक होने के बाद दोबारा से गिर गई है। गिरने के बाद उसके वहीं पे जो ये टेलबोन होती है वहीं पे दर्द शुरू हो गया। दर्द शुरू होने के कारण फिर से हमारे पास दोबारा आई। तो दोबारा आई ये, एक दो दिन में दाबने से इसका आराम हो गया, क्योंकि जहाँ से गिरी वहीं पे जो पुरानी चोट थी वहीं पे चोट लगी इसके। जो पुरानी चोट थी वो जल्दी ठीक नहीं हो पाती इतनी जल्दी, और जितनी अब दोबारा से इसको टाइम लगेगा 2-4 दिन का। तो ये हमारे पास पहले भी आती थी, बिल्कुल ठीक हो गई थी ये। अब इसको एक दो बार या ट्रीटमेंट करने के बाद फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कि टेलबोन बोलते हैं भाई जिसको, हम रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल जो लास्ट में होती है, डूडी भी बोल देते हैं इसको। अगर बंदे की ये खिसक जाती है तो डॉक्टरी इलाज भी नहीं है, क्योंकि ये देसी इलाज से उठती है। अगर ये अपनी जगह से खिसक जाती है तो बंदा ना तो उठ पाता ना बैठ पाता, चलने फिरने में भी दिक्कत होती है, सीटिंग वाले काम में भी ज़्यादा दिक्कत होती है बंदे को। इसको जितनी जल्दी ठीक करवाया जाए उतना अच्छा होता, नहीं तो इसका दर्द भाई लंबा खिंच जाता फिर। और दर्द भी ऐसा होता है कि बंदा न बता पाता कहाँ पे दर्द है कितना दर्द है, बिल्कुल ऐसे नहीं दर्द हो जाता इसका। तो ये पिछली बार हमारे पास आई थी, 15 से 20 दिन इसको हमने लगातार पिलाया था। उसके बाद क्योंकि इसका पुराना दर्द था उसमें जल्दी ठीक न हो पाया, क्योंकि जो तुरंत का दर्द होता है वो तो 2 या 3 दिन में ही ठीक हो जाता है दबाने से। जो लंबा दर्द होता है उसको सिकाई या कुछ बांधना वगैरह बताते हैं, उसके बाद दर्द ठीक होता है। तो पिछली बार ये आई थी, 10 से 15 दिन रेगुलर इसको बुलाया था हमने, उसके बाद ठीक हो पाई थी ये। और जो अब दोबारा से इसके दर्द हुआ है उसी पे डुड्डी पे या जो टेलबोन बोलते हैं उस पर, वो जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब तुरंत का दर्द है तो तुरंत का जो दर्द होता है जल्दी जाता है। तो इसको ठीक कर दिया अब हमने, जो डुड्डी थी वो उठा दी है। अब देखो ये बैठ रही है आराम से। इसको बैठने में बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि ये जब डुड्डी डिग जाती है या टेलबोन अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाती है तो जो मरीज होता है उसको पता लग जाता है कि बैठने उठने में दिक्कत शुरू हो गई है। तो ये तुरंत अब की बार जैसे ही अब की बार इसकी डिगी अपनी जगह से खिसकी वो टेलबोन, तो ये तुरंत आ गया अब की बार। क्योंकि पिछली बार ये जब आई, जब इसने पता नहीं था हमारे यहाँ पे इलाज होता है, तो पिछली बार ये 15 से 20 दिन आई थी हमारे पास। अब की बार एक दिन में आराम हो गया। अब उठने बैठने में इसको कोई परेशानी नहीं है। अब देखो बैठ के भी दिखा रही है, सॉफ्ट जगह पर तो बैठ जाती है, जो हार्ड होती है उस पर बैठने में दिक्कत होती है, जो टेलबोन में दिक्कत होती है उस टाइम। जो भी सीटिंग वाले काम होते हैं, लेडीज हो जेंट्स किसी की भी ये खिसक जाती है, अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाती है, तो सीटिंग वाली जो होती है पोजीशन उसमें बैठने में बड़ी दिक्कत होती है।
तो भाई देखो अभी आराम से बैठी हुई है, नहीं तो बैठने में बड़ी दिक्कत होती है टेलबोन, जो क्योंकि यही हमारी मेन हड्डी होती है जो हमें सीटिंग के उसमें पोजीशन में लेके जाती है। अभी झुक भी रही है, उठ बैठ भी रही है, तो भाई इसकी टेलबोन बिल्कुल ठीक हो गई। दोबारा से भगवान न करे फिर आए कभी, तो भाई हमारे चैनल को लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। भाई नमस्कार, वे दिलपाल पुत्र होशियार सिंह में आपका फिर से स्वागत है भाई। ये भाई गट्टा लकड़ना बोलते हैं इसको, गट्टा लकड़ा हुआ इसका। ये रोहतक के पास से आए हैं, माता के मेले में गए थे घूमने, तो वहाँ भीड़ ज़्यादा थी, धक्का मुक्की होगी, इसका भाई गट्टा निकल गया, जिसको हम एंकल बोलते हैं, गट्टा निकल गया। पैर का टकना भी बोल देते हैं, तो इसका ये निकला हुआ भाई। अब इसको डालने की एक ही प्रक्रिया होती है, चाहे तो खींच के डालो या दबा के डालो, इसको सेट करना होता है। जब भी सेट हो जाता है तो अपनी जगह फुल चलता है, अगर ये सेट नहीं होता तो पैर में चलना दूर हो जाता है बंदे का, पैर टिक ही नहीं पाता पूरा। अब ये हमारे पास आई तो हमने इसका गट्टा डाल दिया अंदर, दर्द भी हुआ थोड़ा बहुत। जैसे ये अपनी जगह पे जाएगा उसी टाइम बंदा चलने फिरने लायक हो जाएगा। अगर ये 2-4 दिन 10 दिन लेट हो जाता है तो वहाँ पे जहाँ से निकलता है वहाँ पे मांस भर जाता है, फिर उसके बाद ये डालने में दिक्कत होती है, तब पैर टिक ही नहीं पाता। जैसे जैसे पुराना होता है वैसे वैसे दर्द बढ़ता जाता है, तो जैसे ही निकलता है उस टाइम में इसको डलवा लेना चाहिए। गट्टे का निकलना यूँ लगा लो पैर का मेन पॉइंट है, जैसे इसके बगैर तो चला ही नहीं जाएगा बंदा। पैर के बगैर तक बताओ कैसे चलेगा, पैर के जितना भी दबाव होता है गट्टे पे आता सारा, तो पैर का गट्टा निकल जाता है। डॉक्टर वगैरह तो ऑपरेशन कर देते हैं, रोड डाल देते हैं, तो रोड न डाल के सीधा एक बार में ही डल जाता है। हम इसको 5 मिनट में ठीक कर देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनका ऑपरेशन वगैरह करते हैं, बस 2-3 बार इसका खींचने से अपनी जगह पे फिट बैठ जाता है। तो वही इसका गिट्टा निकला हुआ था, गिट्टा का डल। अब ये इसको यहीं से जाएगी तो ये 60-70% आराम यहीं पे हो जाएगा इसका। 2-4 दिन बस हम इसको गर्म पानी से सिकाई वगैरह दवाई वगैरह बताएंगे, वो लगाएंगे, उसके बाद तुरंत आराम हो जाए। देखो अब ये गट्टा डल गया, पहले चल भी नहीं सका थी, अब ये देखो चल रही है। देखो गट्टे का तुरंत आराम होता है। तो भाई चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद भाई। एक भाई का कमर में दर्द है, बहुत पुराना दर्द है ये, और आज ये हमारे पास आया। वैसे तो डॉक्टर बोल देते हैं कि भाई डिस्क प्रॉब्लम ये है, L4 L5 ये खिसक जाती है, कुछ भी कोई बोल दो, पर इसका इसने वजन उठाया था, इसकी वजह से इसके कमर में थोड़ा झटका चला गया। हम अपनी देसी भाषा में बोलते हैं झटका जाना। वैसे होती वही है कि L4 L5 खिसक जाती हो, तो कोई हाथ से दबा देता है, कोई पैर से। हम इसकी रीढ़ की हड्डी को नहीं दबा रहे, अब हम इसको हम वहीं पे दबा रहे हैं पैर से, जहाँ पे मतलब इसके दर्द है। ये दर्द भी पुराना था भाई इसका, तो भाई इस भाई का ये किसी भाई के साथ ही आया था, तो इसका ट्रीटमेंट हो गया है। ये अभी जैसे घर से आया उस टाइम में, और अब मैं इसका जैसे यहाँ करवा रहा है 90% आराम तो अभी लग गया इसका, और जो 10% वो 1-2 दिन में ये अपने गर्म पानी से या सिकाई वगैरह करेगा तो उससे आराम हो जाएगा। तो ये बोल देते हैं डॉक्टर कि भाई डिस्क में प्रॉब्लम होगी, ये हो गया, ये ऐसा करो वैसा करो, वजन मत उठाओ, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये डिस्क प्रॉब्लम होती है सिंपल, अगर किसी के भी कितना ही पुराना दर्द हो, ये 2-4 बार इलाज करवाने से ठीक हो जाती है। तो इस भाई ने हमारे यहाँ से इलाज करवाया, अब इसके कमर में 90% तो यहीं पे आराम बता रहा था। ये हम इसकी बाइट नहीं लगा पाए, पर इसको जैसे इसके चलने फिरने में और बैठने में दिक्कत थी वो इसकी बिल्कुल खत्म हो गई है। ये हमारे पास अब दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि हम एक बार में ठीक कर दिया इसको।
तो भाई डिस्क प्रॉब्लम बता देते हैं या कुछ भी है, कमर में दर्द है, बैक पेन बता देते हैं। इसने वजन उठाया तो इसके दर्द शुरू हो गया था। ये 3-4 दिन 5 दिन जितना भी इसका दर्द रहा, बहुत भयंकर वाला दर्द था इसका। उठने बैठने में बड़ी परेशानी हो रही थी इसको। तो अब हमारे पास इसने इलाज करवा दिया और इसका भाई बिल्कुल ठीक हो गया है। जहाँ दर्द था इसका वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इसको। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि हम देखने का बिल्कुल ही भाई कोई रुपया नहीं लेते, फ्री में इलाज करते हैं। इस भाई का भी कुछ नहीं लिया और कोई और आता है उसका भी कुछ नहीं लेते। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई। ये खुदा से आए हैं। ये जा रहा है स्कूटी पे। तो बस स्कूटी के आगे आ गई और एक्सीडेंट हो गया इनका। YouTube पर डालना है तो मेरा कोने उसकी मां का 70 वीडियो डाल ली। हाथ जिसको मैं बोलते हैं या कोई ना फ्रैक्चर बोलते हैं। हड्डी बिल्कुल अलग हो रही है। तो वही मिल गई हमारे पास दे। अब इसके पट्टी करनी चल रही। इसके 4-5 पट्टियां होंगी। उसके बाद इसकी जो जोड़ जाम क्योंकि जाम हो जाती है एक बार, फिर इसको जाम कट तो वही इसका कट 1.5 से 2 महीने तक का, एक 1.5 से 2 महीने के अंदर ठीक हो जाएगी। इसके किसी भी जख्म है तो लाल खून निकल रहा है पीछे और ऊपर से हड्डी टूट के बुला हो रही है। और जो इसके साथ है इसके भी अच्छी चोट है, क्योंकि नील गाय ने एक ये जैसे रोड क्रॉस कर रही थी वो उनकी बाइक टकरा गई तो ये गई। अब इसका हर उसको बुलाया जाएगा हफ्ते में एक बार चेंज करने के बाद एल्बो को चलाया जाएगा। जाम हो जाते हैं, इसको चलाना लगता है। हर एल्बो का आएंगे इसके बदलेंगे 4 लंबी में फिर इसको जो हो गया था ठीक दोबारा चलाना दर्द उतना होना वो टूट गया था एल्बो से ज़्यादा इसमें दर्द इतना होता है वो दर्द होता है जोड़ होता है। अगर सीधा हट जाता है जॉइंट से टूटता है। एक तो जॉइंट ना दूसरा चलाए रखना, नहीं तो जाम होता है। हाँ बीजे टूट रहा था, बीजे ने कितने दिन में ठीक करवाया? बीजे का 2-3-4 टूटे बीजे का 3 दिन बाद हम खाने का ऐसा बता कि एक दूसरे के कैल्शियम बनना चाहिए। जैसे कैल्शियम बनना शुरू बाद ही हट जाएगी। अगर ये मेडिकल चली जाती है इसको ये आप के ले दे लागे वो तो भाई इससे पहले आता आ गया रोड लेगी लाख रुपये लगा देते। कभी ये हम 4 महीने में भी ठीक हो जाएगी। उसके बाद और जो टूटा था बिल्कुल ऐसे टूटा हुआ था जैसे लकड़ी टूटती है, ऐसे टूटा हुआ था इसका चूरा हो रहा है कौन का, जिसको हम एल्बो बोलते हैं। हमारे देश में कौन का टूटना बोलते हैं। तो भाई कौन टूटी थी, हमने पट्टी कर दी। पट्टी करने के बाद इसको जो भी खाने पीने रखिए तो भाई 4 पट्टी ठीक हो जाएगी। 5 पट्टी खोल देंगे। उसके बाद ये अपना सारा काम करने लग जाएगी। तो ये ऑपरेशन करवा हमारे पास इसका ट्रीटमेंट कर दिया गया। हम हर उसके बाद ये हो जाएगी ऑपरेशन का सारा खर्चा बच गया। तो वही ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। भाई सब राम राम। भाई जो आज का केस आया ना, एक विरला केस है और वह कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इसको देखने से ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और इस बंदे के साथ ही इसके ऊपर खुद बीत रही है। इसके पैर का अंगूठा तक कट चुका है। भाई आज डॉक्टर ने बोला था आज इसका पैर काटना है। डॉक्टर ने आज इसका ऑपरेशन बोल रखा था।
तो परमात्मा की दया लगा लो या कुछ भी लगा लो, ये बंदा सुबह से रो रहा था और आज ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास भी एड्रेस किसी ने बताया तब आया है, अगर पहले पता होता तो इतना होता ही नहीं है। तो भाई इसका अंगूठा दिया डॉक्टर ने काट, और अब इसके पंजे पे सुबह कल फोड़ा हार निकला है जो फूट गया था, उसकी वजह से डॉक्टर ने बोला था कि पैर कटवा लो, नहीं तो और कुछ और दिक्कत हो जाएगी। तो भाई ये भी हमारे पास, इसका इलाज हमने शुरू कर दिया। परमात्मा की दया रही तो भाई भगवान क्या पता इसको ठीक भी कर देगा, क्योंकि सरह होती है, सरह में इलाज चलता है महीना 2 महीना 3 महीना भी चल जाता है, पर ठीक हो जाता है। अगर परहेज ये हमारे अच्छे तरीके रखेगा तो ठीक हो जाएगा, कटने की नौबत नहीं आएगी। क्योंकि जो डॉक्टर इसको बोल रहे थे कि काट देंगे इसको, ये हो जाएगा, अगर ये ठीक हो गया तो परमात्मा की दया से फिर डॉक्टर को भी दिखाएंगे, अगर देखो ये वैसे ही ठीक हो गया। और ये अंकल जी बहादुर के पास बामड़ोली से आए हैं। अब इसका आज अगर ये पैर कट जाता तो अंकल तो वैसे ही सुबह से रो रहे थे, और भी परेशानी बढ़ जाती, क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है। अब आगे से कटा है, अंगूठा कटा है, थोड़ी देर में टखने के पास से काटे, फिर थोड़ी देर में और ऊपर से काटेंगे, मतलब दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा ये। तो अब हमने इसका इलाज शुरू कर दिया, देखते हैं 1 महीने 20 दिन की दवाई दी है, कितना रिजल्ट आता है। देखो इसके अंगूठा डॉक्टर ने काटा है 4 अप्रैल को, 3 अप्रैल को, और अब ये यहाँ से जो साइड में दिख रहा है उंगली के ऊपर, यहाँ से शुरू हो गया था ये। आज डॉक्टर ने बोल दिया था टकने से नीचे से पैर काटना पड़ेगा, तो ये आज डॉक्टर के पास नहीं गया, हमारे पास आया है और हमने इसका इलाज शुरू कर दिया भाई। अब पहले महीने में इसकी प्रोग्रेस दिखाएंगे, अगर दवाई ने असर शुरू कर दिया तो 15 दिन में इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, मतलब नया मांस बनना शुरू हो जाएगा, जख्म भरना शुरू हो जाएगा, जो जख्म नहीं भर रहा था वो जख्म भरना शुरू हो जाएगा। तो ये इंग्लिश इलाज पर भी डिपेंड था, इंग्लिश इलाज भी बहुत करवा के देख लिया इसने, तो अब ये देसी इलाज पर विश्वास करके आया यहाँ पर। देखते हैं भाई कितना रिजल्ट आता है, और इसकी अगली वीडियो आएगी जब आपको भी दिखाएंगे भाई। आपको कितने दिन से बीमारी है? बचपन से मेरे को ये। अच्छा, कितने साल हो गए? हो गए अब 40 साल। तो मतलब होश संभाले 10-11 साल का तो होश संभाल ही लेता है इंसान। अच्छा। तो इतने जो है तब से ही बचपन से ये सिर में खारिश और ये जो है मुंह पे खाज, तो जैसे से बड़ा होता गया तो वैसे वैसे महसूस होने लगी। जब फील्ड में जाने लग गया तो फिर ज्यादा महसूस हो गई। अच्छा, तो सुना भाई आपने, इसके 40 साल से ये एलर्जी भी ऐसी, देखो हाथ पैर इसके बिल्कुल काले पड़ गए भाई। और ये आज हमारे पास आया दिल्ली से, 40 साल पुरानी एलर्जी है, 50-55 साल का लड़का हो गया। जब ये बचपन में था इसके तब एलर्जी हुई थी। देखो इसके हाथ पैर बिल्कुल कड़े हुए हैं, कुछ चोट के निशान है, कुछ इसके एलर्जी के हैं। और मुंह पता है ऐसी एलर्जी है, सारा दिन खुजाता रहता है। तो अभी हमारे पास आया, हमने इसकी दवाई शुरू कर दी है। ये 2 से 3 महीने में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, जैसे पहले था क्या ये पता नहीं था इसको कब इसका एलर्जी शुरू हुई है। 40-45 साल की एलर्जी बता रहे हैं, तो अब हमारे पास इसका इलाज शुरू हो गया। ये तो भाई इसका 40 साल पुरानी एलर्जी है, और ये एलर्जी इतनी पुरानी है कि हमें इसको ठीक करने में भी 3-4 महीने लग जाएंगे। देखो हाथ पैर में बिल्कुल, इसके मुंह पर का सारे की एलर्जी है। तो हमने इसका इलाज शुरू कर दिया। अब देखते हैं भाई कितने दिन में कितना टाइम लगता है उसमें ठीक हो पाएगा ये। आपको कितने दिन से बीमारी है? बचपन से मेरे को ये। अच्छा, कितने साल हो गए? हो गए अब 40 साल। तो मतलब होश संभाले 10-11 साल का तो होश संभाल ही लेता है इंसान। अच्छा। तो इतने जो है तब से ही बचपन से ये सिर में खारिश और ये जो है मुंह पे खाज, तो जैसे से बड़ा होता गया तो वैसे वैसे महसूस होने लगी। जब फील्ड में जाने लग गया तो फिर ज्यादा महसूस हो गई। अच्छा। तो जो है नाम। और पैर में भी? हाँ, पैरों में अभी 3-4 साल से हुई है। अच्छा। पैरों में नहीं थी पहले सिर में थी। हाँ, और ये मुंह पे। मगर ये पैरों में अभी 3-4 साल से जो है नाम बहुत ज्यादा खारिश होती है, और वो खारिश के बाद फिर ऐसा मैंने कहा फाड़ दे इनको। अच्छा। फिर वो खुरंड हो जाते हैं, वो खुरंड होके फिर वो जो है नाम वो बवाल पल जाता है। फिर चलो भाई की चाल देखो, ये झुक कर चल रहा है। इसका कोई बीमारी है, वो बीमारी भी बताएंगे आपको। पहले इसकी चाल देखो भाई,
ये जवान लड़का है बिल्कुल। और इसकी चाल ऐसे है जैसे मतलब अपनी गाड़ी का सेंटर बोल्ट टूट जाता है, आगे से अलग हो जाती है, पीछे से अलग हो जाती है उसकी, ऐसी ये ऊपर से अलग हो रहा है और नीचे से अलग है। इसकी चाल का देखो आप, मतलब एक समान सीधा नहीं खड़ा हो जा रहा इससे, और न झुका जा रहा है, न उठने बैठने में लेटने में हर तरफ से दिक्कत हो रही है इसको। तो ये इसका इलाज हमने शुरू किया। इलाज क्या, इसके कमर में झटका था जिसको हम बैक पेन बोलते हैं। तो इसका ठीक करने के बाद जो फर्क दिखेगा आपको खुद दिखाई दे जाएगा। ये ठीक होने के बाद देखो कैसे बाहर आएगा और कैसे चलेगा। ये देखो अब ये ठीक कर दिया और इसकी चाल देखो, पहले मैरब में देखना, देखो बिल्कुल खुल कर चला, कहीं भी महसूस नहीं हो रहा है इसकी कमर में दर्द है। देखो बिल्कुल, अब देखो कितना घोड़े की तरह चल रहा है ये, इसका दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। खुद सुनो। भाई साहब क्या दिक्कत थी? भाई कमर में दर्द था। फिर और मैं इस भाई के पास आया था, इसने बहुत बढ़िया इलाज किया और एकदम ठीक कर दिया। कितने कब से था? 2-3 दिन हो लिए था। अच्छा, अब कैसा महसूस कर रहे हो? बिल्कुल बढ़िया महसूस कर रहा हूं। चलो ठीक है भाई। ये भाई पहले ऐसे चल रहा था, देखो कितना डिफरेंस लगा आपने ठीक होने के बाद। भाई सबने राम राम। देखो भाई ये वही लड़की है जो बाइक से एक्सीडेंट हुआ था नीलगाय के साथ, और इसका 1 महीने पहले हाथ टूटा था। अब इसके जो जख्म थे वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, देखो पीछे, और जो इसका हाथ की मूवमेंट थी वो बिल्कुल शुरू हो गई है, जैसे पहला नॉर्मल था वैसे ही हाथ हो गया है। इसका कहीं भी दर्द नहीं है, जितना पहले 2-3 पट्टियों में दर्द था वो दर्द बिल्कुल खत्म हो गया है, और इसका हाथ बिल्कुल ओके हो गया है। अब ये 1 पट्टी और बंधेगी, उसके बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, न कोई ऑपरेशन न कोई चीर फाड़। देखो भाई कितना अच्छा रिजल्ट आया इसका। ये देखो भाई, इसका पहले हाथ टूट गया था, कौन ही मत है, 1 महीना हुआ है और ये अब बिल्कुल सही चलने लग गया। ना ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी और ना प्लास्टर की ज़रूरत पड़ी, हमने अपने देसी इलाज से करा इसको। अब कितना आराम है जी अपना? कोई दर्द हुआ? हल्का दर्द है। तो हाथ मोड़ने में कितनी परेशानी हुई? ठीक। अब मेडिकल पे विश्वास करो या देसी इलाज पर? भाई बहन का हाथ देखो टूट के बिल्कुल तिनका हो रहा है, बिल्कुल बैंड हो चुका है इसका हाथ टूट कर। और भाई ये हमारे गांव की लड़की है, इसका हाथ टूट गया, फिसल के गिर गई। तो ये रात को आए हैं हमारे पास पट्टी बंधवाने के लिए, अपने ससुराल से आई बहन। और इसके हाथ का टूट कर बिल्कुल यूँ लगा लो बैंड हो चुका है, दोनों हड्डी टूटी हुई है इसकी, और इसको दर्द भी बहुत ज़्यादा हुआ है। ये कहीं नहीं गए, सीधे मेडिकल वगैरह में कहीं चक्कर नहीं लगाते, क्योंकि ये सीधे हमारे पास आते हैं। हमारे गांव की लड़की है, इसको पहले भी 2-3 बार हाथ पैर में चोट लग चुकी है, तो ये कहीं नहीं जाती, सीधे हमारे पास ही आती है, क्योंकि इन्हें पता गांव में इलाज हो जाता है इन चीज़ों का, तो ये मेडिकल वगैरह के चक्कर नहीं लगाते। तो भाई इसका बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द। इसको चक्कर आ गए थे थोड़े बहुत, गस आने की वजह से थोड़ी बेहोशी हो गई थी, बहुत ज़्यादा दर्द था इसको। इंजेक्शन वगैरह हमने लगवाया नहीं दर्द का। तो अभी इसका हमने पट्टी बांधनी शुरू कर दी, इसकी पट्टी बंधेंगी 5। जैसे जैसे तीसरा चौथा दिन होगा इसका सूजन आएगा, उतर जाएगा, और पट्टी हर हफ्ते चेंज करनी पड़ेगी इसकी, इसकी हाथ की दोनों हड्डियाँ टूटी हुई है। ये फिसल का गिरने के बाद इसकी हाथ की हड्डी टूट गई थी,
वहीं घर पर पता लग गया था इन्हें कि इसकी हड्डी टूट चुकी है। एक्सरे वगैरह कुछ नहीं करवाया, क्योंकि इतना दिन को भी पता लग जाता है हड्डी टूट गई या उतर गई, जोड़ का पता लग जाता है जिसके घर पे 1-2 बार चोट लग जाती है। तो ये बहन आज हमारे पास आई थी, इसके मैंने पट्टी बांध दी है। अब पट्टी बांधने के बाद इसको घर भेज देंगे थोड़ी देर में, और 1 हफ्ते में फिर बुलाएंगे इसको, क्योंकि भाई एक हड्डी टूटती है उसमें थोड़ा कम दर्द होता है, दोनों टूट जाती है तो उसमें ज़्यादा दर्द हो जाता है। इस बहन को बेहोशी आ गई थोड़ी बहुत, दर्द में नॉर्मल होता है ये चीज़, बेहोश होना, चक्कर आना ऐसा कुछ नहीं होता, घबराने की वो बात नहीं होती। दर्द होता है तो उसमें हो जाता है ये। इसके अब हमने पट्टी बांधी है, इसको 1 हफ्ते में खोल के देखेंगे। अगर प्लास्टर होता तो महीने में 1.5 महीने में, और जैसा भी टेढ़ा बाका जुड़ता है उसमें जुड़ जाता हो, उसमें पता नहीं रहता। इसलिए हम हर हफ्ते बुलाते हैं, जो भी मरीज होता है उसको हर हफ्ते में ये बुलाने का रीजन होता है कि उसकी प्रोग्रेस देख लेते हैं, कितनी प्रोग्रेस हुई है हाथ में। कुछ हड्डी टेढ़ी हो तो उसको सीधा कर देते हैं, और कुछ जॉइंट में दिक्कत हो तो उसको फिर दोबारा से ठीक कर सकते हैं। इसलिए हम हफ्ते में बुलाते हैं इनको। और प्लास्टर में क्या होता है, वो एक बार में 40 से 45 दिन का प्लास्टर कर देते हैं, उसके अंदर टेढ़ा जोड़ो, कुछ भी बाका जोड़ो, कोई वो नहीं होता। इसमें हमें हर हफ्ते बुलाने में एक फ़ायदा ही होता है कि अगले हफ्ते में हमें पता लग जाता है प्रोग्रेस कितनी है, और कोई दिक्कत होती है तो उसको हम फिर वापस ठीक कर सकते हैं। तो इस बहन का हमने हाथ की पट्टी बांधी, इसको दर्द बहुत ज़्यादा था, दर्द इतना था कि बेहोश होगी। देखो अब जैसे पट्टी बंधेगी इसको होश आ जाएगा, थोड़ा बहुत पानी का छिट्टा लगाएंगे या पानी पिलाएंगे तो होश आ जाएगा। अब पट्टी बांध दी हमने, इसको खाने पीने का जो भी परहेज था वो बता देंगे हम क्या क्या खाना है, और हफ्ते में फिर वापस लेकर आनी है, क्योंकि हफ्ते रात लेट नाइट हो चुकी थी जब ये घर पे आए हैं। अगली बार ये इसको दिन में बुलाएंगे, और भाई इसका जो भी था खाने पीने परहेज था वो सारा बता देंगे, और हड्डी के जो टक्कर देते तो हमने मिलाई दी। वैसे अगले हफ्ते आएगी इसका सूजन वगैरह सारा खत्म हो जाएगा। देखो भाई पट्टी बांध दीदी को होश आ गया, कंप्यूटर रखेंगे, देखो बैठ गई, दर्द बहुत ज़्यादा तो बैठ नहीं पा रही थी। गांव की लड़की थी हमारे पड़ोस में, हमारी ससुराल से आई थी। इसका टूटने की वजह से ससुराल से सीधे यहीं पे ले गए इसको। इन्हें पता था कि हमारे गांव में इलाज होता है इसी जगह, तो ये मेडिकल वगैरह के कहीं चक्कर नहीं लगाए, नहीं सीधे यहीं पे आ गए। और इसका हाथ 3 से 4 पट्टी में भी वैसे हो जाएगा जैसे एक बात बता मैं नोट तब रखूंगा तो करना दान दूंगा गाल लगा भाई। तो भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि मेडिकल में तो इसका सीधा ऑपरेशन कर देते, और कुछ उनके पास चारा था ही नहीं, प्लेट डाल देते। भाई सब राम राम। भाई एक बच्चा है आज हमारे पास, ये इसकी कोहनी में फ्रैक्चर है, जिसको हम एल्बो फ्रैक्चर बोलते हैं। भाई ये बच्चों के साथ खेल रहा था और वहाँ से गिर गया, ये कुछ साइकिल वगैरह पर चढ़ा हुआ था, तो भाई इसके कोहनी में फ्रैक्चर आ गया। ये पहले भी आते थे हमारे पास, जैसे भी इनके घर पर परिवार में किसी को भी चोट लग जाती है तो ये सीधे हमारे पास ही आते हैं, पास के गांव से आए। तो भाई इसके बच्चे का कोहनी में ज़्यादा फ्रैक्चर है, और इसका 3 या 4 पट्टी बंधाएंगे, उसमें बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि आजकल फ्रैक्चर के केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, किसी के कोहनी में फ्रैक्चर है, किसी का मतलब पैर में फ्रैक्चर है, कंधे में, जोड़ों के फ्रैक्चर का बहुत ज़्यादा हो रहा है।
दिन में 2 से 4 मरीज फ्रैक्चर के अलग से आ जाते हैं, और जो झटके वगैरह के और निकले हुए वाले होते हैं वो अलग होते हैं। फ्रैक्चर के 3 से 4 मरीज डेली आ रहे हैं, ज़्यादा भी हो जाते कई बार तो। पर इस बच्चे का फ्रैक्चर है, इससे पहले एक और लड़की आई फ्रैक्चर वाली, वो बिल्कुल ठीक हो गई है। हमने पहले वीडियो डाली, इससे पहले ही डाली है, वो 1 महीने के अंदर ठीक होगी। तब इसका भी शायद 1 या 1.5 महीना लगेगा। अगर ये परहेज अच्छी तरह से रखेगा तो 1 से 1.5 महीने में ठीक हो जाएगा। इसका दर्द बहुत हुआ था, क्योंकि बच्चा भाई हड्डी टूटती है तो दर्द तो होता ही है। एक कांटा चल जाता है उसी का दर्द बहुत होता है। तो ये बच्चा था, इसका हाथ टूटा हुआ है, तो दर्द तो बहुत ज़्यादा था इसको। पर ये पट्टी बांध दी है, अभी 2 से 3 पट्टी में बिल्कुल ओके हो जाएगा। इसका दर्द है अभी बहुत ज़्यादा। इसको परहेज बताएंगे, परहेज रखेगा, खाए पिएगा अच्छी तरह से, तो बच्चा जल्दी रिकवर करेगा ये, क्योंकि कैल्शियम बहुत जल्दी बनता है बच्चे में। अगर ये मेडिकल में जाता है तो इसका ऑपरेशन कर देते, और बच्चे का हाथ जो होता है, बच्चे का कभी भी ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि हड्डी बढ़ती भी होती है उस टाइम पर, और ऑपरेशन हो जाता है तो हड्डी नहीं बढ़ पाती। न रोड डलवानी चाहिए बच्चे के हाथ में कभी भी, क्योंकि ये इनकी एज बढ़ने की होती है, और उस टाइम पे अगर रोड डल जाती है, ऑपरेशन हो जाता है, जिस हाथ या पैर में ऑपरेशन की वजह से रोड डली होगी वो बढ़ नहीं पाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये कहीं भी नहीं ले गए, सीधे हमारे पास ही आए, और हमने भी इसका इलाज तुरंत शुरू कर दिया। क्योंकि जो फ्रैक्चर होता है वो 3 से 4 पट्टी में ठीक हो जाता है, मेडिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती, न ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ 3 से 4 पट्टी होती है, उसमें ये ठीक हो जाता है। मेडिकल में 1 से 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया लगता है ऑपरेशन का, और वो अच्छी तरह से ठीक भी नहीं हो पाता, क्योंकि पहले रोड डालते हैं फिर निकालते हैं, 2 ऑपरेशन तो रोड के हो जाते हैं। तो ये हमारे पास पहले भी आते थे इनके परिवार से, और अभी ये बच्चे का चोट लगी थी, सीधे मेडिकल में नहीं ले गए, हमारे पास ही आए। अब देखो भाई, इसका पट्टी बांध दी हमने, 2-3 पट्टी में बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये, और जैसे ही ठीक होगा फिर हम इसकी अलग से वीडियो बना कर डालेंगे। तो मेडिकल के चक्कर न लगाओ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि लोगों की भलाई के लिए हमने चैनल बनाया है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस फैले, लोगों में जागरूकता आए कि मेडिकल में टूटे फूटे का इतना अच्छा इलाज नहीं जितना देसी इलाज होता है। यहाँ कोई खर्चा भी नहीं लगता, इनके बस पट्टी के पैसे लगेंगे, न कोई ऑपरेशन का खर्चा, सब खर्चा ख़त्म। तो भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यार दोस्तों में भी फैलाए चैनल को। सबको राम राम। राम राम भाई सबने, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैद्यपाल इस्माइला में। भाई जो आज बंदा आया ये है तो यूपी का रहने वाले, पर हमारे यहाँ पे फैक्ट्रियों में काम करते हैं। इसको चोट लगने का भी अजीब गरीब तरीका था, इसके हाथ में फ्रैक्चर आया हुआ है। चोट कैसे लगी वो भी बता रहे हैं भाई हम आपको। ये बंदा सो रहा था, और सोते सोते सपन में चलने की बीमारी इस बंदे को। ये छत पर सो रहे थे सारे बंदे, और इस ओपन में जैसे बड़बड़ाना शुरू किया है, उठ कर चला, तो दूसरे बंदे इसको देख रहे थे, और वो रोक पाते उससे पहले छत से गिर गया भाई। छत से गिरने के बाद नीचे जैसे गिरा, वहाँ पे ईंटें थी बहुत सारी, और इसका माइनर फ्रैक्चर है। अगर थोड़ी बहुत और ईंट लग जाती तो दोनों हड्डी टूट जाती इसकी हाथ की। तो इसकी कलाई में फ्रैक्चर आया। फ्रैक्चर ऐसा है जैसे मतलब 2-3 पट्टियों में ठीक हो जाएगा। तो वही हमारे गांव में जो वगैरह करते फैक्ट्री में, गांव के बंदे इसको ले गए हमारे यहाँ पे, और ये हमारे यहाँ से इसका इलाज हमने शुरू किया। इसका परदेसी होने की वजह से इलाज में भी हमने रियायत बरती है। पट्टी के पैसे बहुत थोड़े लिए हमने, गरीब आदमी था इसलिए। और वही इसका जो फ्रैक्चर आया हुआ है 3 पट्टी बंधेगी। अब इसको काम करने में भी थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि बेचारा लेबर का काम करता था, और हाथ में इसका फ्रैक्चर आ गया, तो 2-3 दिन तो इसको छुट्टी लेनी पड़ेगी, या मालिक से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि पैसे का कमाने आए हुए होते हैं, और पैसे ही न कमाया जाए तो खाएंगे कहाँ से।
तो इस भाई का हाथ में फ्रैक्चर आया। हमने तो बहुत कोशिश करी कि वैसे हो जाता, पर ये हड्डी निकली हुई थी थोड़ी ऊपर को साइड में, क्यों टूटी हुई थी, वो ऊपर की तरफ आई हुई थी, तो वो दबाने के लिए पट्टी बांधनी पड़ेगी हमने इसको। इसकी पट्टी नॉर्मल 2 बंदे बंधेंगी, उसके बाद तीसरी पट्टी में इसको 1 हफ्ता रोकने के बाद ये अपने आप ही खोल लेगा। और जो इसके फ्रैक्चर आया हुआ दर्द ये तीसरे दिन इसका खत्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हड्डी की टक्कर मिलने के बाद जो जोड़ होता है वो जो अपना उसके ऊपर मांस आना शुरू हो जाता है, कैल्शियम की वजह से जुड़ना शुरू हो जाता है। तो 2-3 दिन तक इसका दर्द रहेगा। 2-3 दिन के बाद इसको दर्द में राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, सूजन आएगा वो भी निकल जाएगा। इसको खाने पीने का हमने जो बता दिया वो ही खाए पिएगा भी है। दर्द इसको बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि जो ईंट की किनारा होता है, ईंट का किनारा होता है वो लगा हुआ था इसका। अगर वो अच्छी तरीके से लग जाता तो दोनों हड्डी को तोड़ देता हो, क्योंकि बहुत केस आते हैं हमारे पास इससे, जो गिर कर या चलते चलते गिरना या छत से गिरना, कैसे भी गिर कर मतलब नीचे हाथ लगता है, नीचे कोई भी चीज़ लगती है तो हाथ का हड्डी दोनों तोड़ देती हो। इसका शुक्र भगवान का कि इतनी ऊपर से गिरा है, इसका चोट नहीं लगी, नहीं तो बंदा चलते चलते गिरता उसमें चोट लग जाती है। तो नींद में था उस टाइम पे, ये नींद में बंदा पूरा बड़बड़ाने के बाद और ये चल के छत से आया, बंदों ने भी देखा तो गिरा है, इसका तो चोट बहुत ज़्यादा लगनी थी। और ये भगवान की दया से, ऊपर वाले की दया से बच गया बेचारा, नहीं तो मजदूर आदमी था, इसके बहुत ज़्यादा चोट लग जाती, दिक्कत और भी ज़्यादा हो जाती, फाइनेंशियल भी हो जाती और वैसे भी हो जाती इसको। तो ये हमारे पास भाई इलाज करवाने के लिए आया। इसके 2 पट्टी या 3 पट्टी बन देंगी, बस काम करना ये 4 या 5 दिन बाद ही शुरू कर देगा, क्योंकि माइनर फ्रैक्चर है। बिल्कुल दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है इसको, पर फ्रैक्चर माइनर है इसका, क्योंकि थोड़ी हड्डी टूटी है बिल्कुल। तो भाई हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम देखने का तो कुछ भी पैसा नहीं लेते, और जो गरीब आदमी होता है उसको रियायत पट्टी वो भी कर देते हैं हम। राम राम से बनाए हमारे YouTube चैनल वेद्रपाल समालिया में फिर से आपका स्वागत है। ये आंटी आई भाई आज बनारस से, ये बनारस से आई हमारे पास, और इसके हाथ में फ्रैक्चर है भाई। किसी ने बताया, ये दिल्ली आए हुए थे, तो ये बनारस से आए हुए हैं, दिल्ली आना हुआ तो ये हमारे पास आ गई, और इसके हाथ में फ्रैक्चर आया हुआ था। इसकी पहली पट्टी भी यहीं पे हुई थी, तो आज ये दूसरी पट्टी है, यहीं पे रुके हुए हैं दिल्ली किसी रिश्तेदारी में ये। तो भाई इसकी दूसरी पट्टी अब हमारी तरफ से दूसरी पट्टी होगी। पहली पट्टी में इसका जो फ्रैक्चर था हमने सेटल कर दिया था, उसके बाद अब देख रहे रिजल्ट कितना आया है। अब इसका थोड़ा बहुत दर्द रह रहा है, क्योंकि ये हड्डी टूट जाती है एकदम तो जुड़ती नहीं, रिकवरी होने में टाइम लगता है। तो इसके 3 या 4 पट्टियाँ होंगी, उसके बाद बिल्कुल इसका हाथ ओके हो जाएगा, जैसे पहले था वैसे ही। अब इसका हमने दूसरी पट्टी शुरू कर दी है। भगवान की दया से कोशिश रहेगी कि 3 या 4 पट्टी बंदे बस, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत दूर से आए हुए हैं बंदे, ये बनारस से आए हुए हैं, यहाँ से नहीं है। जितनी जल्दी ठीक होंगे उतनी जल्दी वापस जाएंगे अपने घर पर। तो इसने खाने पीने का जो बताया था वही खाया पिया है। इसका हमने दूसरी पट्टी बांध दी, अब ये वापस आएगी तीसरी पट्टी में, तो देखते हैं इसको कितना आराम मिलेगा इसको, क्योंकि पहली पट्टी में बहुत अच्छी रिकवरी आई इसकी, क्योंकि इसने परहेज अच्छे रखे थे, खाने पीने का जो बताया था वही रखा था। बस थोड़ा दर्द महसूस कर रही है अब की बार ये, कि जो भी टूटा हुआ होता है उसमें दर्द तो होता ही है। हड्डी टूटती है वो अपना रिकवर करने में 1-1.5 महीना लगाती है, इस दौरान दर्द रहता है। और ऊपर से फिर मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रखा है, क्योंकि जो प्रवाह हुआ होती है उसमें जो पुराना दर्द होता है वो भी दुखना शुरू हो जाता है। ये तो बिल्कुल नया दर्द है। तो भाई ये बनारस से आई थी आंटी जी, किसी ने एड्रेस बताया था हमारा, बनारस से ये दिल्ली आई हुई थी, तो फिर इसने यहीं पे दिखाया, क्योंकि ये हॉस्पिटल में गई थी दिल्ली, वहाँ किसी ने बताया कि आप वहाँ पे जाओ, इस्माइल गाँव में वेद्रपाल के पास।
तो ये हमारे पास आई थी, हमने इसको पट्टी कर दी और जो परहेज थे वो इसने रखे हुए थे। अभी देखो दूसरी पट्टी बंद गई है। हम भी भगवान से यही दुआ करेंगे कि इसका जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि ये बेचारी इतनी दूर से आई है, विश्वास करके तो आई है, तो जल्दी ठीक हो, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। तो भाई आप हमारे चैनल को लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोगों का भला करना चाहते हैं, इसलिए हमने चैनल बनाया है कि लोगों में अवेयरनेस फैले। भाई राम राम सबने, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल वेद दीरपाल संभालिया में। भाई आंटी जो आप देख रहे हो, इसको पैरों में दिक्कत है, इसके दोनों गोडे दिख रहे हैं भाई, ना इससे चला जा रहा था अच्छी तरीके से, न इसके बैठा जा रहा था, चलने में फिरने में असमर्थ थी ये, उठना बैठना दुबर हो रहा था इसका, और चलना फिरने में बहुत दिक्कत थी। अब हमारे पास इसका इलाज कराया हमने, देखो ये चल भी पड़ी अच्छी तरीके से, और इसके बैठने उठने में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, घूम का आएगी, देखो आप अच्छे तरीके से जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। इसके गोड्डे में दिक्कत थी, और देखो भाई इसके चलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी बैठने में बता रही है, देखो थोड़ा अब बैठ के भी दिखा रही है, देखो बैठेगा, नहीं तो बैठने में बहुत दिक्कत थी, बैठे नहीं जा रहा था इससे, इसके घुटनों में इतना दर्द था जिसको हम गोड्डे बोलते हैं। ये बहुत जगह दिखा चुकी थी, इसको कोई आराम नहीं लग रहा था, और थोड़ा बहुत जो बचा हुआ वो भी कर देंगे हम इसका। तो भाई इसके घुटनों में दर्द था, उठना बैठना चलना फिरना बहुत दुबर हो रहा था इसका, तो वो हमारे पास आई है। इसके बाद हमने इसका इलाज किया, इसके पैर बिल्कुल ठीक हो गए, यहाँ से हंसी खुशी गई है, फ्री इलाज किया, कोई पैसा नहीं लगा इसका, सिर्फ जो तेल लगा दिया हुआ उसका पैसा लिया हुआ, नहीं था बिल्कुल फ्री इलाज किया इसका। तो आपने ये चल के भी दिखाएगी, उठ बैठ के भी दिखाएगी, इसको जो परेशानी थी वो बिल्कुल ख़त्म होगी। देखो अब ये बैठ गई, बैठने में इसको उकड़ू नहीं बैठा जा रहा था, बैठने में बड़ी दिक्कत थी, अब बैठने में कोई परेशानी नहीं रही, अच्छी तरीके से बैठ रही है, पहले इससे बैठा नहीं जा रहा था इस तरीके से। और जीना चढ़ते हुए भी इसको बड़ी परेशानी होती थी, जीना भी चढ़ रही थी, अभी जीना भी चढ़ के दिखाया इसने यहाँ पर, और ये उठ बैठ कर भी दिखाया इसने अच्छी तरीके से। उठने बैठने में बड़ी दिक्कत थी इसको, क्योंकि जो ये लेगामेंट होता है ये अपनी जगह से खिसक रहा था इसका, और लेगामेंट खिसकने की वजह से इससे चलने फिरने में उठने बैठने में दिक्कत हो रही थी। अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी तरफ से इसको हमने ओके कर दिया, जो लेगामेंट था खिसका हुआ था वो हमने इसका सेटल कर दिया। इसी की वजह से इससे चला नहीं जा रहा था, और इसी की वजह से इससे उठना बैठने में दुबर था। तो अब ये आराम से चल रही है, चलने में इसको कोई परेशानी नहीं, देखो घूम कर आ रही है, आपको दिखा रही है अच्छी तरीके से। अब इसका पैर बिल्कुल नॉर्मल हो गया, पहले की तरह ही। तो भाई चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद भाई राम राम सबने, तिरपाल वेद संभालिया यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। भाई ये भाई आया हुआ, देखो कैसे चिल्ला रहा है, इसका हाथ टूटा हुआ है, इसको दर्द बिल्कुल सहन नहीं होता, हाथ लगाते चिल्लाता ही है। इसको थोड़ा फ्रैक्चर था, उसी में इसको इसने चिल्लाना शुरू कर दिया था। टक्कर मिला देनी, इसका हम दूसरी पट्टी शुरू करी है, पहली पट्टी बन चुकी है, दूसरी पट्टी है। इसका दर्द थोड़ा ज़्यादा ही होता है बंदे का, दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता, ज़िंदगी में पहली बार चोट लगी इसको, बता रहा था ये, कह रहे मेरे को दर्द को पता ही नहीं था दर्द क्या होता है। तो इसकी हड्डी टूटी भाई, पहली पट्टी हमारे यहाँ से होगी थी, और दूसरी पट्टी आई है, फ्रैक्चर ठीक हो रहा है इसका धीरे धीरे। और जैसे जैसे मतलब ये खाने पीने में परहेज वगैरह बताए थे वो खाता रहेगा तो जल्दी जुड़ेगा, कैल्शियम अच्छा बढ़ता है, जो खाना पीना बताते हैं मुझसे, कैल्शियम की पूर्ति जल्दी होगी तो हड्डी भी जल्दी जुड़ेगी। तो इसको हमने दूसरी पट्टी बांध दी है, और बंदा दर्द से ऐसे ही कर रहा था ये,
क्योंकि इसको एक हाथ लगा दो वैसे ही दर्द जैसे पहले टूटा था वैसे ही होना शुरू हो जाता है इसको दर्द भी कुछ ज्यादा होता है, थोड़ा अभी दबाते हुए से दर्द हो जाता है इसको। तो हमारे पास ही आया, इसका हमने पास के गांव से आया, दूसरी पट्टी बांधी है इसका, 2 पट्टी में और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बनेगी 4 पट्टियाँ, क्योंकि हड्डी का जो फ्रैक्चर होता है वो 4 पट्टी में ठीक होता है। और जो पैर वगैरह में होता है या वो 6 से 7 पट्टी 5 पट्टी इतनी लग जाती है। तो भाई को हमने ये विश्वास करके जैसे आया था वैसे ही बिल्कुल ठीक हो रहा है अभी। एक पहली पट्टी में तो थोड़ा सूजन भी आता है, सूजन इसका जा चुका था, दूसरी पट्टी चल रही है। अभी 2 पट्टी और होंगी इसका, पर इसमें भाई ने बिल्कुल ओके हो जाएगा। ये ऑपरेशन वगैरह का झंझट बिल्कुल इसका खत्म हो गया, नहीं तो इसका ऑपरेशन मेडिकल के चक्कर में जाता थे, ऑपरेशन करते इसका रोड वगैरह डालते, हमने इसका देसी तरीके से जोड़ दिया भाई। ऊपर के दाब नीचे दाब के तो भाई इस भाई को दर्द की दवाई वगैरह भी देंगे हम, जो थोड़ा बहुत दर्द रहता है वो खत्म हो जाएगा। तो भाई जो हमारा ये चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लोगों का भलाई होगा। क्योंकि हम देखने का कुछ पैसा नहीं लेते, जो हम अपने पास से पट्टी वगैरह बांधते बस उसका पैसा लेते, नहीं तो हम बिल्कुल फ्री में इलाज करते हैं, चाहे गाँव का हो चाहे बाहर का हो। आज बस सुबह से शाम तक कितनी भीड़ लगी रहेगी। ये पैर वाला भैया भी आया हुआ है, जो हाथ वाले पट्टी बन रही है इसकी भी लास्ट पट्टी है, पैर वाले की भी लास्ट पट्टी है। तो आज सुबह से शाम तक कितनी भीड़ रहेगी। जो इस भाई के पैर का पट्टी बन रही थी ये भी खुल जाएगी, रात वाले की भी लास्ट पट्टी है। तो रात वाले का भी हाथ ठीक हो गया भाई आज। इसका हमने लास्ट पट्टी बांध दी है, हमारे पास के गांव से आपला से था। इसका लास्ट पट्टी है, उसके बाद कोई पट्टी नहीं होगी, ये घर पे खोल लेगा। तो इसका जो फ्रैक्चर था उंगलियों में वो ठीक हो गया। इसका मुट्ठी बंद होने शुरू हो गई, हिलना डुलना सारा ठीक अच्छी तरीके से शुरू हो गया है। तो इस शापला से आया था हमारे पास के गांव से था। तो भाई इसका हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। सुबह से शाम तक आज इतने भीड़ रहनी है, तो सुबह भी हमने 2-3 केस जल्दी निकलवा दिए थे भीड़ आने से पहले ही। और जो एक केस आया था ये भी धीरे धीरे भीड़ छटनी शुरू हो जाएगी। तो भाई का हाथ बिल्कुल ठीक हो गया है। चैनल को भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। तो भाई का हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। भाई सबने राम राम। संभाले वेद दिरपाल यूट्यूब चैनल में आपका भाई फिर से स्वागत है। भाई ये भाई आए हैं हमारे पास कोसड़ी से। आज ये 6-7 बंदे 10 बंदे इकट्ठे होकर आ रहे हैं। तो भाई इनका सबका अलग अलग बीमारी थी। ये जो भी जितने भी बंदे आ रहे हैं ये सबका अलग अलग, किसी के घुटनों में, किसी की कमर में, किसी की कुल्ली में, अलग अलग बीमारी के मरीज आ रही है। आज ये सारे इकट्ठे हुए हैं। तो इस भाई का था घुटने में, डॉक्टर बोल रहे थे कि इसका घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया, उठने बैठने में इसको बड़ी परेशानी हो रही थी। इसका घुटनों का ग्रीस खत्म नहीं हुआ था। इसका मेन दिक्कत थी इसका झटका गया हुआ था पैर में दोनों में। तो ये आज हमारे पास आया। तो इसका कोई घुटने में ग्रीस खत्म नहीं हो रहा था। पहले एक घुटना ठीक कर दिया, अब दूसरे का लग रहे भाई। तो इसके अब हमने बिल्कुल ठीक कर दिए इसके दोनों घुटने, और इसके चलने फिरने में कोई परेशानी नहीं रहेगी। अब देखो ये उठना बैठना चलना फिरना बिल्कुल ओके हो गया है। अब आपको चल के भी दिखाएगा, उठ बैठ के भी दिखाएगा। देखो अब इसको कहीं भी दर्द नहीं है, ये बता रहा है कि मेरे अब दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। देखो ये चल कर दिखा रहा है। चलने में इसको परेशानी थी, तो अब चलने में परेशानी खत्म होगी, और उठने बैठने में परेशानी थी वो भी इसका खत्म होगी। तो आज ये जो आए थे कोसड़ी से आए थे सारे भाई, इनका अलग अलग तरह से दर्द है, किसी के कमर में, किसी के पैर में। तो इस भाई के पैर में था, उठना बैठना इसका दूबर था, उठा बैठा जा ही नहीं रहा था। तो अब देखो ये आराम से उठ बैठ रहा है। तो भाई इस भाई के भी उठने बैठने में कोई परेशानी नहीं रही,
और ये चलने फिरने में भी न दिक्कत रहेगी। और जो इस बता रहे थे कि इसके घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया, वो ऐसा कोई था ही नहीं इसका, बस इसके घुटनों में झटका गया हुआ था, वो हमने निकाल दिया। अब ये देखो आराम से बैठ गया, पैरों को एक्सरसाइज कर रहा है, उसका कोई दर्द नहीं। तो हमारे पास ये भाई कोसली से आए थे सारे, इनका अलग प्रकार से अलग अलग दर्द था। तो भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आगे भी और लोगों का भला हो सके। धन्यवाद भाई सबने राम राम। मैं संभालिया वैद्य दिरपाल, अपने YouTube चैनल संभालिया वैद्य दिरपाल में आपका स्वागत करता हूँ। भाई आज शनिवार है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगेगी। आज सुबह से शाम तक ऐसा ही माहौल रहेगा। आज दिल्ली से, बहादुरगढ़ से, रोहतक से, सोनीपत से, चारों साइड से बंदे दिखाने के लिए आएंगे। जिस जिसका दर्द है वो हम आपको एक एक दर्द बताएंगे। आज भाई लाइट भी नहीं है, इन्वर्टर बोल गया हमारा, और भाई गर्मी भी बहुत ज़्यादा। देखो भाई अलग अलग तरह के मरीज आपको दिखाई देंगे आज। जो ये आंटी आ रही है, ये बहादुरगढ़ दिल्ली से आई है। इसके कमर में दर्द था बहुत पुराना, इसको उठने बैठने में दिक्कत थी, चलने फिरने में दिक्कत थी। तो भाई देखो इसका हमने इलाज करने के बाद उठा बिठा कर दिखा रहे हैं इसको। ये हल्का महसूस बता रही है, हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा है, और वो भी निकल जाएगा अब थोड़ी देर में। तो भीड़ आज सुबह से शाम तक ऐसी रहेगी। गाड़ियाँ भी आई हुई हैं गली में, और गली और रास्ता भी नहीं है, तो इनको साइड में लगवाना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ इतनी हो जाती है और दूसरे बंदे भी आ जा नहीं पाते। और जो ये आंटी आई हुई है, इसके कंधे में थोड़ा फ्रैक्चर है, इनने MRI वगैरह करवा रखी है, तो इसके कंधे में फ्रैक्चर है आंटी के, थोड़ा बिल्कुल नाम मात्र, उसी की वजह से इनको दर्द है। इसका पट्टी नहीं बांधनी पड़ेगी, बस थोड़ा इसको ट्रीटमेंट देंगे, उसके बाद इसको आराम लग जाएगा। अगर ये ऑपरेशन मेडिकल वगैरह में जाते तो इसका ऑपरेशन वगैरह बोलते डॉक्टर, पर ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल थोड़ा ट्रीटमेंट किया हमने, उसके बाद इसको दवाई देंगे 1 हफ्ते 10 दिन की, उसी में आराम हो जाएगा। तो अलग अलग तरीके, अलग अलग मरीज आए हुए हैं आज भाई। सुबह भी बहुत मरीज आए थे आज, अब ये दोपहर में भी इतने आए हुए हैं। सब अलग अलग तरह के मरीज हैं। किसी के कमर में दर्द है, किसी के पैरों में दर्द है, किसी के हाथ में दर्द है, सब अलग अलग तरीके के मरीज हैं। तो वही इस आंटी का हमने थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिया, 1 हफ्ते बाद इसका बिल्कुल आराम लग जाएगा। कोई ऑपरेशन, कोई पट्टी वगैरह नहीं करी हमने, बस अपने तरीके से इसको ट्रीटमेंट किया। और जो ये आंटी आई हुई, ये दिल्ली से आई हुई थी, इसकी कमर में दर्द था और सर्वाइकल की प्रॉब्लम बता रहे थे इसको, गर्दन में दर्द रहता था। तो हमने इसके पहले तो कमर का दर्द ठीक किया, उसके बाद गर्दन और ये कमर में दर्द था ऊपरली साइड में, वो ठीक कर रहे हैं। तो भाई सुबह से शाम तक आज इतनी भीड़ लगी रहेगी। इसको गर्दन में बहुत पुराना दर्द था, ये इसकी गर्दन किसी भी साइड नहीं मुड़ रही थी। अब देखो ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल ठीक होगी। ये बोल रही थी सर्वाइकल, पर सर्वाइकल नहीं, इसकी गर्दन में थोड़ा जैसे लेटने का तरीका गलत हो जाता है, या सर पर कुछ वजन उठा लेते हैं, उसकी वजह से इसके गर्दन में दर्द हो गया था। तो ये ठीक हो गई अब। और ये दूसरी आंटी है जो इसको हम दवाई दे रहे हैं, 1 हफ्ते की दवाई दी इसको, 1 हफ्ते बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसके बाद इसको नहीं आना। और जो कमर दर्द वाली थी, इसको हमने 20 दिन की दवाई दी है। भाई जो नसों की दिक्कत होती है उसको हम दवाई से ठीक करते हैं, और जो हड्डी की दिक्कत होती है हम अपने उसको देसी तरीके से ठीक करते हैं। ये भाई वो 3-4 दिन पहले पट्टी बंधवा गया था भाई, इसने पट्टी खोल ली, खुजली मची, थोड़ा बहुत दर्द महसूस हुआ, तो इसने पट्टी अपनी जगह से खिसका दी। तो इसको हमने दोबारा, ये पट्टी बंधवाने के लिए दोबारा आया हमारे पास। इसको हमने बोल दिया भाई आगे से अगर ऐसी हरकत करेगा तो हम पट्टी बिल्कुल भी नहीं बांधेंगे, क्योंकि जो हम हड्डी की टक्कर मिलाते हैं वो टक्कर ही नहीं मिलेगी। पट्टी खोल लेगा तो फिर इलाज करवाओ या ना करवाओ बराबर बात हो जाती है। ऊपर से हमारा नाम भी बदनाम होता है कि हमने वहाँ भी इलाज करवाया था, क्योंकि हमारे से पहले 3 जगह
इलाज करवा चुका है। इलाज ही पूरा नहीं करवाएगा तो फिर फ़ायदा भी पूरा नहीं होगा। तो हमने इसको बोल दिया भाई आगे से अगर ऐसी हरकत करेगा, पट्टी बार बार खोलेगा तो हमारे पास भी हम भी बिल्कुल आपको मना कर देंगे, हम आगे से आपको पट्टी नहीं बांधेंगे। तो भी इसने वादा किया कि मैं आगे से पट्टी नहीं खोलूँगा, आप प्लीज़ एक बार लास्ट बार मेरी पट्टी बांध दो। तो हमने बड़ी रिक्वेस्ट से भाई को बोला, उसने फिर पट्टी बांधी है। क्योंकि जो पट्टी होती है वही हड्डी को दबाती है और वही खोल देता था, फिर हड्डी अपने जो मेन पोजीशन होती है उससे खिसक जाती है। तो भाई आज सुबह से शाम तक कितनी भीड़ लगी रहेगी। हमने कुछ थोड़ी बहुत ज़रूरी वीडियो बनाई थी, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भाई सब मेरा राम राम, मैं सोमालिया वैद्य दिरपाल। मैं पक्के अपने YouTube चैनल सोमालिया वैद्य दिरपाल में आपका स्वागत करता हूँ। भाई ये जो लेडीज आई आज, इसके हाथ की उंगलियों में फ्रैक्चर है भाई। और जो उंगलियों में फ्रैक्चर होता है उस टाइम पर न तो मुट्ठी बंद हो पाती है और न इसमें कोई काम कर पाता दबाव वाला। तो इसकी अब हमने उंगलियां सेट करी, सेट करने के बाद इसके पट्टी बांध रहे भाई हम। अगर ये ऑपरेशन करवाती तो डॉक्टर इसकी उंगलियों में तार डालते हैं, क्योंकि उंगलियों में तार डाले जाते हैं, फिर ये 1-1.5 महीना सीधा रखा जाता है। इसको 1.5 महीना 2 महीना पहले चोट लगी थी, तब इसकी उंगलियां टूटी थी भाई। तो इसने इलाज वगैरह करवाया तो उंगलियां सेट नहीं हो रही थी। अभी हमारे पास आई तो हमने इसके देखा दर्द यूं का यूं है, टूटी हुई है, जुड़ी नहीं थी उस टाइम तक। तो हमने इसके जो भी दर्द सहन किया उसके बाद हमने हड्डी की टक्कर मिला दी और अभी ये 2 हफ्ते में बिल्कुल इसकी उंगलियां पहले की जैसी हो जाएंगी बिल्कुल। हफ्ते की 2 पट्टियां बंधेंगी इसके, क्योंकि और बड़ा हार्ड टूटता है या हड्डी टूटती है शरीर का कोई भी अंग, हाथ पैर, तो उसके 4 या 5 पट्टी बनती है। जो उंगलियां होती है इसके सिर्फ 2 पट्टियां बनती है। 2 पट्टी बाद इसका हाथ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा और इसको अब 2 दिन के बाद दर्द इसका बिल्कुल ख़त्म होता चला आएगा, क्योंकि जो हड्डी की टक्कर मिल गई उसके बाद इसका दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हड्डी अपना काम करेगी, जुड़ना शुरू हो जाएगी। अगर ये मेडिकल में जाती तो इसका सबसे पहले तो यही था ट्रीटमेंट कि वो इसका तार डालते हैं इसके अंदर, हड्डी के अंदर, और फिर 2-3 महीने बाद तार निकालने, फिर उसकी एक्सरसाइज करो। ये जाम हो जाता है यहाँ से, जोड़ चलाने में भी 2-3 महीने फिजियोथेरेपी वगैरह लेनी पड़ती है हड्डी के लिए। तो हमारे पास ये आई, अब इसको हमने अपने देसी तरीके से बांधा है, जैसे हम औरों को बांधते भाई, क्योंकि हड्डी का तक एक ही मात्र इलाज है। ऑपरेशन न करवा के सीधे हमारे पास आते जो बंदे, हम तो उसका देसी तरीके से जोड़ते हैं और बिल्कुल भाई 99% रिजल्ट हमारा ओके आता है। आज से नहीं, हमारा 6-7 पीढ़ियों से काम चल रहा है। कभी हमारे पुराने ज़माने में दादा 6-7 पीढ़ी पहले ये काम करते थे, उसके बाद रेगुलर कोई न कोई करता रहता हमारे घर में। और देखने का तो भाई हम बिल्कुल फ्री में करते हैं, चाहे गाँव का हो या बाहर का। बस हम अपने जो पट्टी बांधते हैं जिसके बंदे की उसका पैसा लेते हैं। अगर वैसे फ्री में दिखाने वाला कोई होता है जिसके पट्टी नहीं बनती, उसको हम फ्री में देखते भाई। तो हमारे चैनल को लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। धन्यवाद जी।